कभी सोचा है दोस्तों कि एक आदमी जो अपनी जिंदगी चौक और ब्लैकबोर्ड से शुरू करता है और वही चौक धीरे धीरे उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जो सीधा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचती है। और ये कुर्सी भी उन्हें मिलती है राजनीतिक चाल से नहीं, बल्कि उन आदर्शों से जो उनके दिल में बचपन से बैठे थे। और वही आदर्श उन्हें एक ऐसे सफर की ओर धकेल देते हैं जहां हर कदम पर उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। पर हर चुनौती जितनी बड़ी होती गई, उनका हौसला उतना ही मजबूत होता गया। और ये हौसला भी उन्हें बनाता है डॉक्टर संपूर्णानंद। आज हम बात करने वाले हैं उस नेता की जिसका सफर एक टीचर से शुरू होता है और वही टीचिंग उन्हें समझाती है कि देश सिर्फ सरकार से नहीं, सोच से बदलता है। और यही सोच उन्हें राजनीति की तरफ खींच लाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम पुरोहित है और आप देख रहे हैं जनपथ। यह हमारी स्पेशल सीरीज का वो एपिसोड है जहां हम एक ऐसे मुख्यमंत्री की कहानी लाए हैं जो कुर्सी पर बैठकर नेता नहीं बने, बल्कि नेता बनने से पहले ही एक गुरु, एक सोच और एक दर्शन बन चुके थे। कहानी शुरू होती है 1 जनवरी 1891 से, बनारस की धरती पर, जहां ज्ञान हवा में घुला होता है और परंपरा हर घर में संस्कार बनकर रहती है। इसी धरती पर एक कायस्थ परिवार में जन्म होता है संपूर्णानंद का। बचपन से ही उनका मन किताबों के पन्ने, श्लोकों की शांति और अक्षरों की दुनिया में बहता रहता था। और यही बहती हुई सोच उन्हें समझा देती है कि असली शक्ति हथियार में नहीं, ज्ञान में होती है। और यही ज्ञान उन्हें अध्यापन की तरफ ले जाता है। वो चौक उठाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, पर वो चौक से बच्चों को अक्षर सिखा रहे होते हैं और देश उनको आजादी का अक्षर सिखा रहा होता है। और उनके अंदर एक आवाज जागती है कि देश अब उनका इंतजार कर रहा है। ये आवाज इतनी गहरी होती है कि वो 1920 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी नौकरी छोड़कर आंदोलन में उतर जाते हैं। और वहीं से उनकी चौक से कलम का सफर शुरू होता है, जब वो मर्यादा पत्रिका के जरिए देश की मिट्टी की आवाज बन जाते हैं। कलम उन्हें राजनीति तक ले जाती है और राजनीति उनमें एक नया नेता देख लेती है। समय बढ़ता है, आजादी मिलती है और आजादी के बाद एक नई जिम्मेदारी जम जाती है, देश को बनाना, संभालना और चलाना। पंडित गोविंद वल्लभ पंत के साथ काम करते करते संपूर्णानंद एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो राजनीति में भी एक शिक्षक की तरह सोचते हैं। और शायद इसी सोच की वजह से 1954 में पंत जी दिल्ली जाते हैं और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संपूर्णानंद के कंधों पर आ गिरती है। इसी पल से उनका असली सफर शुरू होता है, जहां एक टीचर एक राज्य का गार्जियन बनकर उभरता है। वो सबसे पहले शिक्षा को संभालते हैं, फिर संस्कृत और हिंदी को प्रशासन में मजबूत स्थान दिलवाते हैं। और यहीं से उनके सपनों का उत्तर प्रदेश धुंधला सा नहीं, बल्कि साफ साफ दिखने लगता है। और इसी सपने की एक बड़ी निशानी बनती है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। उनका मानना था कि अगर एक राज्य को आगे बढ़ना है तो उसकी भाषा, उसका ज्ञान, उसका संस्कार आगे बढ़ना चाहिए। और यही विचार उनका प्रतीक बन जाता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी कहानी में रोशनी जितनी तेज होती है, उस रोशनी का साया उतना ही गहरा होता है। और उनके कार्यकाल का यह साया किसी एक गलती से नहीं, बल्कि कई घटनाओं से बनने लगता है। उत्तर प्रदेश में उनके समय कानून व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। जहां वो शिक्षा को मजबूत कर रहे थे, वहीं किसी और कोने में अपराध बढ़ रहा था और ये उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन गया। कई जगह सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और लोग कहने लगे कि एक शिक्षक जितना अच्छा क्लासरूम संभाल सकता है, शायद उतना ही मुश्किल होता है अराजक राजनीति संभाल पाना। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वाराणसी विश्वविद्यालय का स्टूडेंट मूवमेंट उनके खिलाफ खड़ा हो गया। पढ़ाई, शिक्षकों की मांगे, पॉलिटिकल प्रेशर सब मिलकर एक ऐसा तूफान बन गए जिसे वो रोकना चाहते थे पर रोक नहीं पाए। कैंपस में स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, एजिटेशन और जब हालात हाथ से निकलने लगे
तब उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे और यहीं से कांग्रेस के अंदर का प्रेशर एक दमदार आंधी की तरह उनके आसपास घूमने लगा। विरोध बढ़ता गया, दबाव इतना बढ़ा कि आखिरकार 1960 में उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने कुर्सी को कभी अपनी शान नहीं बनाया बल्कि अपना कर्तव्य समझा। 1962 में उन्हें राजस्थान का गवर्नर बना दिया जाता है और वहीं से उनका व्यक्तित्व एक राजनेता कम एक मार्गदर्शक ज्यादा लगता है। वो विश्वविद्यालयों में सुधार लाते हैं, संस्कृति को मजबूत बनाते हैं और गवर्नेंस को एक शांत सुसंगठित रूप देते हैं। जिंदगी के आखिरी साल वो लिखाई, अध्ययन और शांति में बिता देते हैं और 13 जनवरी 1969 को ये महान गुरु इस दुनिया से चले जाते हैं। उनकी कहानी ये सिखाती है कि आदर्श कितने भी गहरे हों, जमीन पर कदम रखते ही इंसान को हर रोशनी के साथ अपना साया भी उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी डॉक्टर संपूर्णानंद की कहानी, एक ऐसे शिक्षक की कहानी जिन्होंने राज्य को पढ़ाया भी और संभाला भी, और साथ ही उन पलों का बोझ भी उठाया जिन्होंने उनकी छवि को हिला दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला एपिसोड किस पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद।